मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में केशांत संस्कार के उपरांत उपनयन संस्कार से संबंधित विधि बताने के उपरांत मनु ने अब द्विजातियों के जो द्विजातित्व बोधक जो संस्कार हैं इनके बाद उनके कर्तव्यों के विषय में बताया और निर्देश दिया कि गुरु शिष्य को जो शौच, सदाचार, होम, त्रैकालिक संध्योपासन आदि कर्मों की शिक्षा दे। और श्लोक संख्या जो 70 है उसमें फिर आगे की जो आश्रम में गुरुकुल में जो आचार हैं उनके विषय में और अधिक बताया है। तो ये यहाँ पर कहा है कि अध्ययन करने वाला किस प्रकार से अध्ययन करे। तो अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो, श्लोक संख्या 70 देखिए। अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम उदङ्मुखः ब्रह्मांजलि कृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। इसका अन्वय देखिए। अध्येष्यमाणः आचान्तः उदङ्मुखः ब्रह्मांजलि कृतः लघुवासा जितेन्द्रियः यथा शास्त्रम अध्याप्यः। कहा कि कौन सा शिष्य अध्यापन के योग्य है। तो शिष्य की यहाँ योग्यता बताई है। अध्येष्यमाणः, जो अध्ययन करने वाला है। उदङ्मुख आचान्तः, आचमन करने वाला, अर्थात जो शुद्धि इत्यादि का पूर्णतया पालन करता है, साफ सफाई रखता है। उदङ्मुखः, जो उत्तर दिशा की ओर मुख करने वाला है। और ब्रह्मांजलि कृतः, जो ब्रह्मांजलि किए हुए हाथों की मुद्रा इस प्रकार बनाई हुई है कि बिल्कुल तैयार है अब वो अध्ययन करने के लिए। लघुवासा, पवित्र वस्त्रों वाला, हल्के जो जिसको कहें कि एकदम सुविधाजनक जो वस्त्र हैं उनको पहन करके, ऐसे भारी भरकम नहीं कि वस्त्रों से ही असुविधा होने लगे। तो ऐसे सुविधाजनक लघुवासा का अर्थ है यहाँ पे जो ऋतुओं के अनुसार, यदि ग्रीष्म ऋतु है तो हल्के वस्त्र हों, शीत ऋतु है तो तदनुसार जो वस्त्र हैं उनको धारण करके, जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय हो करके, यथा शास्त्रम, शास्त्रानुकूल विधि के अनुसार, जो शास्त्र में बताई गई विधि है उसके अनुसार, अध्याप्य अर्थात अध्यापन कराने के योग्य है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा इसका अर्थ ये हुआ कि जो अध्ययन करना चाहता है, शास्त्रानुकूल विधि से रहने वाला है, जो साफ सफाई रखने वाला है, आचमन किया हुआ है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके, अर्थात अपनी एक स्थिति अनुकूल, जिसको कहेंगे स्थिति, पोजीशन बना करके जो बिल्कुल तैयार हो, ब्रह्मांजलि तैयार बना ले और ठीक से जो है अपने वस्त्रों को धारण कर ले, जो ऋतु अनुकूल सुविधाजनक सहज वस्त्र हैं जिनसे उसे अध्ययन करने में सुविधा हो। और जितेंद्रिय यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है उसी दृष्टि से कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो, ऐसा जो शिष्य, जो बीच बीच में जिसकी शिक्षा में व्यवधान ना आए, ऐसे शिष्य को अध्यापन कराना चाहिए गुरु को। अर्थात पहले इन सारी बातों की उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो किस प्रकार से शास्त्र में क्या विधियां हैं उनको देखे और अपनी इंद्रियों को जीते, शुद्धि के विषय में देखे और किस प्रकार से अध्ययन करना, ये सारी बातें सीख जाए। उसके बाद उसे अध्ययन जो है कराना चाहिए, अध्यापन कराना चाहिए। ये गुरु के लिए निर्देश है। श्लोक संख्या 71 जो है वो देखिए। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा संहृत्य हस्तावध्येयं सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। अब बात आई थी पिछले श्लोक में कि ब्रह्मांजलि जिसने बना ली हो ऐसा शिष्य अध्यापन के योग्य है। तो यहाँ पर बताया कि ब्रह्मांजलि किसे कहते हैं, ये टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो अन्वय देखिए इसका। ब्रह्मारंभे अवसाने च
गुरोः पादौ सदा ग्राह्यौ हस्तौ संहृत्य अध्येयं हि सह ब्रह्मांजलि स्मृतः। इसका अर्थ है ब्रह्मचारी जो है वेदाध्ययन के आरंभ में तथा अंत में जो गुरु हैं उनके चरणों का स्पर्श करे। ब्रह्मारंभे अवसाने च, ब्रह्मारंभ अर्थात वेदाध्ययन के आरंभ में, अवसाने च अर्थात अंत में, जब वेदाध्ययन संपूर्ण हो जाए, जो उस दिन का पाठ है वो पूरा हो जाए, तो गुरोः पादौ सदा ग्राह्यौ, सदैव गुरु के चरणों का स्पर्श करे। और साथ में क्या कहा, हस्तौ संहृत्य अध्येयं, और हाथों को, जो अध्ययन काल है उसमें हाथों को जोड़ लेना चाहिए। स ब्रह्मांजलि स्मृतः, और उसे ही ब्रह्मांजलि कहते हैं। वेदाध्ययन के समय जो है शिष्य एक स्थिर मुद्रा बना करके हाथों को जोड़ करके, और ये जो हाथों को आपस में मिला करके, हाथों को जोड़ करके जो बैठता है और अध्ययन को ग्रहण करता है, तो ये जो हाथों की मुद्रा है और ये ब्रह्मांजलि कही जाती है। व्यत्यस्त पाणिना, ये श्लोक संख्या 72 देखिए। व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यत्यस्त पाणिना गुरोः, ये अन्वय देखिए इसका। व्यत्यस्त पाणिना गुरोः उपसंग्रहणम कार्यं सव्येन सव्यः दक्षिणेन च दक्षिणः पादः स्पृष्टव्यः। इसका अर्थ है ब्रह्मचारी जो है व्यत्यस्त पाणिना, यानी परिवर्तित हाथों से, जब गुरु के सामने सम्मुख खड़े हैं तो यदि हम सीधे हाथों से प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, चरण को स्पर्श होगा और बाएं हाथ से दाहिने चरण को गुरु के स्पर्श होगा। इसलिए कहा है व्यत्यस्त पाणिना, ये क्रॉस्ड हैंड्स, हाथों को परिवर्तित करके, आपस में क्रॉस करके, और जो है परिवर्तित हाथों से, क्रॉस्ड हैंड से जो है ब्रह्मचारी है वो गुरु को प्रणाम करे। इसीलिए यहाँ कहा व्यत्यस्त पाणिना, पाणी अर्थात हाथ, तो व्यत्यस्त इस प्रकार हाथ की मुद्रा बनाए क्रॉस करके कि सीधे से सीधे चरण का स्पर्श हो और उल्टे से उल्टे चरण का स्पर्श हो। तो ऐसा करके क्या करे, उपसंग्रहणम कार्यम, तो वो उपसंग्रहण करे अर्थात गुरु के चरण का स्पर्श करे, प्रणाम करे। तो सव्येन सव्यः, बाएं से बाएं का, दक्षिणेन च दक्षिणः, और दक्षिण पैर से, दक्षिण हाथ से दक्षिण पैर का स्पृष्टव्यः, स्पर्श उसे करना चाहिए। तो ये गुरु, ये शिष्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए बताया है। ब्रह्मचारी के जो नियम हैं उनमें ये आएगा कि ब्रह्मचारी जो है किस प्रकार गुरु को प्रणाम करे। इससे पूर्व के जो श्लोक हैं वो भी ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को बताते हैं। भले ही वो गुरु को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वो अगर गुरु के दायित्व हैं तो ब्रह्मचारी का भी दायित्व है कि वो उनकी पूर्ति करे। शुद्धि का ध्यान रखना, सदाचार, जितेंद्रिय होना, ये सब ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में शामिल होगा। तो जब ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का आप प्रश्न बनाएंगे तो उन सारी बातों को इसमें समाहित करेंगे। तो ये ब्रह्मचारी के लिए बताया कि किस प्रकार गुरु को प्रणाम करे। श्लोक संख्या 73 जो है ये है, अध्येष्यमाणं तु गुरुर् नित्यं का नित्य कालम अतंद्रितः अधीश्व भो इति ब्रूयात् विरामो अस्तु इति चारभेद। कहा कि जो गुरु है, अन्वय देखिए इसका, गुरुः तु नित्य कालम अतंद्रितः अध्येष्यमाणं भोः अधीश्व इति ब्रूयात् विरामः अस्तु इति च आरभेत। कहा कि जो गुरु है, पढ़ने के लिए जो शिष्य आए उसको क्या कहे, उसको प्रारंभ में अत्यंत सावधानी से
भो अधिशु ऐसा कहकर पढ़ाए शुरू करे तथा विरामो अस्तु ऐसा कहकर पाठ को समाप्त करे। तो जब शिष्य के लिए, जब गुरु ये कहे कि भो अधिश्व अध्येष्यमाणम, अध्येष्यमाणम जो अध्ययन करने वाला है, अध्ययन करना चाहता है, उसको भो अधिश्व पढ़ो ऐसा कहे। और जब पढ़ चुके, समाप्त हो जाए पाठ, तब विरामः अस्तु, विराम करे, पाठ इस प्रकार से समाप्त करे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो गुरु शिष्य को निर्देश करे, जब पढ़ना प्रारंभ करना हो तब कहे भो अधिश्व, और जब पाठ समाप्त करना हो तो कहे विरामः अस्तु, इस प्रकार कहे। और यहाँ पर ये शिष्य के लिए भी कर्तव्य है कि जब गुरु जी कहें कि पढ़ो तभी पढ़ना है, और जब गुरु कहें कि अब विराम हो गया तब विराम लेना है। श्लोक संख्या 74 देखिए। यहाँ पर ये जो प्रणव के महत्व के बारे में बताया गया है कि अध्ययन काल में प्रणव यानी ओंकार का क्या महत्व है, और ये आगे आने वाले कई श्लोकों तक ये प्रकरण चलेगा। तो श्लोक संख्या 74 जो है, ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनुकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। अन्वय देखिए, ब्रह्मणः आदौ अन्ते च सर्वदा प्रणवं कुर्यात् पूर्वं अनोंकृतं स्रवति पुरस्ताच्च विशीर्यति। इसका अर्थ है ब्रह्मणः आदौ कि ब्रह्मचारी को जो है वेदाध्ययन के आदौ अर्थात प्रारंभ में, अन्ते च और अंत में, सर्वदा प्रणवम कुर्यात्, सर्वदा प्रणव कुर्यात् अर्थात हमेशा प्रणव का, ओंकार का वह उच्चारण करे। पूर्वं अनोंकृतं स्रवति, यदि पाठ के पूर्व में ओंकार का उच्चारण नहीं किया गया तो पाठ श्रवण हो जाता है, अर्थात जो वेद ज्ञान है वो विनष्ट हो जाता है। और पुरस्ताच्च विशीर्यति, और यदि बाद में पाठ अध्ययन करने के बाद यदि ओंकार का उच्चारण नहीं किया गया तो वह जो पाठ है वो विस्मृत हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि ओंकार की महिमा को बताया गया है। और ये ओंकार जो है जिससे पाठ हम प्रारंभ करते हैं, ये एकाग्रता के लिए बड़ा ही आवश्यक है। और जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको वो संग्रहित करता है ब्रह्मचारी अध्ययन से पूर्व। और जब अध्ययन हो जाता है उसके बाद वो उसी एकाग्रता के साथ उस अध्ययन को समाप्त करता है चिंतन मनन के लिए, ताकि एक बार यदि अध्ययन हो गया है तो उसके बाद जैसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन की जो प्रक्रिया है, तो मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया हेतु हमें जो पाठ के अंत में ओंकार करना, उनका उच्चारण करना आवश्यक है, जिससे कि एकाग्रता बनी रहे, हमने क्या पाठ पढ़ा वो हमें पूरे दिन याद रहे। तो अध्ययन की ये जो तकनीकें हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, और आजकल के विद्यार्थियों के लिए भी ये उतनी ही प्रासंगिक हैं कि किस प्रकार हम पाठ को एकाग्रचित होकर करें, पैर हाथ धोकर बैठें, अपने पूरी शुद्धि के साथ बैठें, और फिर हम ये अपने मन को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमें अध्ययन करना है, तो हमें अब किसी अन्य व्यवधान में नहीं उपस्थित पढ़ना है। हमें इतना हम टारगेट एक सेट करके बैठें कि हमें ये हमारा लक्ष्य है, और इसको पूरा करने के बाद ही हम उठेंगे। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए भी, ये तो गुरुकुल की बात है, लेकिन ये बात आज भी हम पर लागू होती है। विद्यार्थी को आज भी जो है इसी प्रकार समाहित चित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के अपना अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। अध्ययन का लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य की पूर्ति के उपरांत उसके बारे में पूरा देख करके, और हो सके तो पारंपरिक विधि के अनुसार ओंकार का उच्चारण करके ही वह अपने अध्ययन को समाप्त करे। निश्चित रूप से वह पाठ उसे याद रहेगा और पूरे दिन वह उस पर चिंतन कर पाएगा, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया से जुड़ पाएगा।
तो ये इस दृष्टि से प्रणव का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 75 देखिए, ये आसन के विषय में है और ओंकार के लिए कौन योग्य है इसके विषय में बताया गया है। प्राक्कूलान पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामैस्त्रिभिः पूतः ततः ओंकारम अर्हति। अन्वय देखिए इसका, प्राक्कूलान पर्युपासीनः पवित्रैः त्रिभिः प्राणायामैः पूतः ततः ओंकारम अर्हति। अर्थात प्राक्कूलान पर्युपासीनः यानी पूर्वाग्र भाग वाले कुशों पर बैठकर, फिर कहा पवित्रैः त्रिभिः प्राणायामैः, और कुशा की पवित्री से पवित्र होकर त्रिभिः प्राणायामैः पूतः, 3 प्रकार के जो प्राणायाम हैं उनसे शुद्ध होने पर जो ततः ओंकारम अर्हति, उसके बाद वह प्रणवोच्चारण के योग्य होता है। तो प्रणव का उच्चारण कौन कर सकता है, कौन शिष्य प्रणव के उच्चारण के योग्य होता है। ओंकार का उच्चारण, यहाँ उसके महत्व के बारे में बताया कि ओंकार जो है साधारण नहीं है कि ऐसे ही ओम बोला और उठ पाठ कर लिया और ओंकार का उच्चारण किया और समाप्त कर दिया। यहाँ पर भी यह बताया गया है कि किस प्रकार हमें एक पवित्र आसन पर बैठना है और पूर्णतया शुद्ध होकर, एकाग्रचित्त होकर, और 3 प्राणायाम, कौन कौन से 3 हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, इन 3 प्राणायामों से शुद्ध होकर ही प्रणव उच्चारण के लिए शिष्य योग्य होता है। तो शिष्य के कर्तव्य में अध्ययन से पूर्व ब्रह्मांजलि है और ओंकार का उच्चारण है, पाठ के प्रति एकाग्रता है और समस्त प्रकार की शुद्धियां हैं, जितेंद्रियता है, ये सारे शिष्य की कर्तव्य में या ब्रह्मचारी के कर्तव्य में समाहित हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम इसके उपरांत हम कल जो है आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप ये जितना भी ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को बताया जा रहा है, जिसमें शुद्धि संबंधी है, गुरु के प्रणाम संबंधी है, या उनके आदर से संबंधित है, या अन्य किसी भी प्रकार के आचरण हैं, जैसे कि किस प्रकार अध्ययन के समय बैठना है और किस प्रकार हमें एकाग्रचित्त होकर पाठ का उच्चारण करना है और किस प्रकार से हमें ओंकार का उच्चारण करना है और ओंकार के उच्चारण की अर्हता क्या है, ओंकार के उच्चारण की योग्यता क्या है, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ब्रह्मचारी के अन्य कर्तव्यों के विषय में कल पढ़ेंगे। तो इसे तैयार कीजिए, असाइनमेंट मिले तो लिख कर दिखाइए और आगे के पाठ के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।